ओम शांति। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हम बैठे हैं और आज का जो टॉपिक इसलिए भी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे भी परमात्मा के बच्चे हैं जो बार बार इस बात का प्रूफ चाहते हैं कि परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, परम धाम निवासी है, सच में वही परमात्मा है। तो इसका कुछ प्रमाण जो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों में मिला है और उसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ श्रीमद् भगवत गीता का और इम्पोर्टेंस आज के समय में क्या है, क्यों हमें इस ग्रंथ के साथ अपने आप को आज के समय में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तब जाके कुछ परिवर्तन होगा। सिर्फ दुनिया में कहा गया कि गीता पढ़ने से उद्धार हो जाता है, तो पढ़ा तो बहुत लोगों ने है और बहुतों के घर में गीता पाठ भी होता है, लेकिन परिवर्तन की बात की जाए तो 1% भी परिवर्तन हुआ है क्या, ये हमको देखना पड़ेगा। और परिवर्तन ना होने का कारण क्या है कि सही ज्ञान सही तरीके से हमारे अंदर नहीं जा रहा है। क्योंकि जब तक विधि नहीं आएगी, थ्रू मेथड नहीं जाएंगे, तब तक हम परमात्मा के साथ न कनेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ पढ़ने तक रह जाएगा और बहस तक रह जाएगा। ये आर्ग्यूमेंट का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है कि क्यों ना हम अपने आप को समझें। तो इस बात को लेकर ही हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आपके सामने प्रमाण भी रखा जाए और फिर से वो सारे चैप्टर रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें राजयोग की भी बात है, परमात्मा आत्मा की भी बात है, परम धाम की भी बात है, जो आपने शुरू में सारे लेसन्स किए। तो उसमें श्रीमद् भगवत गीता में कहाँ कहाँ वर्णन है, कुछ कुछ हैं श्लोक्स मिले हैं, आप उसमें जाकर देख भी सकते हैं। तो कुछ प्रमाण शिव निराकार परमात्मा के बारे में। अब राजयोग श्रीमद् भगवत गीता में सिखाया गया। राजयोग का वर्णन, राजयोग में, क्योंकि जब आप श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय देखेंगे तो उसमें विषाद योग की जब बात आती है, नष्टो मोह, लास्ट का जो 18वां अध्याय है जिसमें सर्वधर्माणि परित्यज्य की बात की जाती है कि सारे धर्मों को छोड़कर हे अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की बात की गई कि लास्ट में तुमको ये जो दुनिया है इससे, शरीर से, शरीर के संबंधियों से नष्टो मोहा होना पड़ेगा, तब जाके मेरे से कनेक्शन होगा। पहले हम लोग नॉर्मल जब जीवन जीते थे तो हम लोग ऐसे कभी किसी के जाने से, कभी किसी के आने से नॉर्मल तरीके से ही रहते थे। उस समय कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था, सारा कुछ बहुत पावरफुल था। कहने का मतलब हम मोह जीत थे, पावरफुल थे। लेकिन आज इसका ज्ञान ना होने से, वैसे भी देखो 4 दिन बाद तो आप स्वीकार कर ही लेते हैं किसी के जाने के बाद, चाहे वो मन मार के करें चाहे समझदारी से करें। लेकिन अगर मैं एक बार समझ जाऊंगा तो नष्टो मोहा होने के बाद ही परमात्मा से रियल कनेक्शन होता है। तो वैराग्य तब आएगा जब समझ आएगी। और इसका मिसाल रामायण में बहुत अच्छा है कि जब हमारी बुद्धि का बार बार एग्जाम होता है, देखा सीता माना बुद्धि, सो बुद्धि रूपी सीता का जब दुनिया में वैराग्य का आधार क्या होता है, जब चारों तरफ से परेशानी आती है, चारों तरफ से लोग आपसे हर समय प्रूफ चाहते हैं हर एक चीज़ का कि इसका प्रमाण क्या है, इसके बारे में आप बताओ, इसका लॉजिक क्या है। जब हम ऊब जाते हैं तब हमको वैराग्य आता है। इसलिए वहाँ अग्नि परीक्षा दिखा दी। ऐसी कोई अग्नि परीक्षा हो सकती है क्या? यही हमारी अग्नि परीक्षा है जो फुल टाइम लोग हमारी ले रहे हैं, हमसे प्रमाण चाह रहे हैं, इसका क्या प्रूफ है, इसका। अरे हर चीज़ का प्रूफ नहीं दिया जा सकता इस दुनिया में। कुछ चीज़ें मान ली जाती हैं और उसको अनुभव करने के बाद उसको हमको अपने अंदर ले जाना पड़ता है। तो 18वें अध्याय तक, शुरू से लेकर 18वें अध्याय जिसमें राजयोग की बात की गई, उसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, बुद्धि योग, समत्व योग, संन्यास योग, हठ योग, राजयोग,
की बात की गई, ये हमारे 8 योग राजयोग के अंदर ही शामिल है। और वो तब आएगा जब हमारे अंदर बैलेंस होगा। तो इसका प्रमाण आत्मा का परिचय, गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? स्वयं का सत्य परिचय। तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था वो अध्याय 2 श्लोक 20 में है, अध्याय 2 श्लोक 23 में है, आत्मा के अजर अमर अविनाशी होने का प्रमाण। उसको कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी, का मतलब जिसको न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न हवा उड़ा सकता है, न पानी गला सकता है, वो जन्म मरण के चक्र में आती है। दूसरा इसका प्रमाण ये है कि आत्मा इस शरीर की मालिक है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों का परिचय इस श्लोक में है। श्लोक अध्याय 2 के श्लोक 20, अध्याय 2 के श्लोक 23 में आत्मा का परिचय दिया गया श्रीमद् भगवत गीता में। तो आप इसको देख भी सकते हैं, और देखने के बाद ऐसा नहीं कि नहीं मैं प्रमाण आपके सामने रख रहा हूँ तो आपके अंदर अच्छा अब मैं मानूंगा, नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मानने से नहीं फर्क पड़ता है, जानने से फर्क पड़ता है। जितना हम अपने आप को समझेंगे, जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, कॉन्शियसली अपने आप पर प्रैक्टिस करेंगे, उतना मैं अपने आप को समझ पाऊंगा। तो समझदारी का मतलब हमको छोटी छोटी बातें समझ में आने लग जाएंगी, लोग हमको समझ में आने लग जाएंगे, दुनिया हमको समझ में आने लग जाएगी, परमात्मा गहराई से रियलाइज होगा। क्योंकि परमात्मा को समझने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, और वो दिव्य बुद्धि तब होगी जब उलझी हुई नहीं होगी। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना हम आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ, मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, उतना मैं अपने आप को समझ पाऊंगा। ऐसे परमात्मा का परिचय है, न मैं विदु सुरगणा प्रभो न महर्षि, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, मैं खुद आकर अपना परिचय देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ प्रमाण नहीं है, आप अपने से देख सकते हैं कि परमात्मा ने अपने बारे में क्या बोला कि मुझे जानने के लिए दिव्य बुद्धि की ज़रूरत है, दिव्य चक्षु की ज़रूरत है। तो अब इतनी सारी टीकाएं श्रीमद् भगवत गीता की हैं, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ श्लोक में प्रमाण नहीं दिया जा सकता, उसको समझना भी पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में हम ना अपने आज तक अपने घर के 5 सदस्य हैं, उनको अगर आपको लगता है कि मैं समझ गया हूँ तो ये हमारी भूल है। हम इस दुनिया में सिवाय अपने आप के किसी को नहीं समझ सकते, किसी को न जान सकते। अगर किसी को समझना है तो अपने अंदर की एक एक क्वालिटी को चेक करो, अपने अंदर के अवगुणों को देखो, तब आप जाके दूसरों के ऊपर कुछ बोल सकते हैं। तो जो बाहर आपको दिख रहा है वो आपका रिफ्लेक्शन है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं खुद आकर अपना परिचय देता हूँ, नहीं तो कोई भी मुझे जान नहीं सकता। इसी तरह ज्योति स्वरूप परमात्मा का वर्णन है, मैं वो परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, ज्योतिष्मपि तज्ज्योतिष्मसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, का मतलब वो परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वो परमात्मा बोध स्वरूप, जानने की योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। विशेष रूप से स्थित का मतलब यहाँ पर ये है कि परमात्मा के हम वंशज हैं, अंश नहीं। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ गॉड, वी आर ऑल द डायनेस्टी ऑफ गॉड। हम भगवान के बच्चे हैं, और भगवान के बच्चे भगवान की तरह दिखने चाहिए ना। तो वो ज्योति का मतलब द गॉड इज नॉट एवरीवेयर, परमात्मा हर जगह नहीं है, बट परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की एनर्जी जो ऊपर से कॉस्मिक रेज आ रही है वो चारों तरफ है। इसीलिए हमको भगवान की महसूसता होती है कि नहीं। और परमात्मा को लोगों ने ओमनी प्रेजेंट कह दिया, ये बहुत बड़ी भूल है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, परम धाम निवासी है। वो एक समय पर इस धरती पर आता है। अगर आपके फादर को कोई कहे कि वो हर जगह दिखते हैं तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसे निराकार परमात्मा कहता है कि मेरी सबसे बड़ी इंसल्ट ये है कि लोग मुझे हर जगह देखते हैं। अगर हर जगह मैं हूँ
तो फिर क्यों कोई कहता है हे प्रभु दुख हरो, हे प्रभु दर्शन दो? भाई दर्शन कौन किसका मांग रहा है, कौन किसके बारे में बात कर रहा है? इसका मतलब मैं अगर भगवान सर्वव्यापी तो मैं भी भगवान हो गया, सामने वाला भी भगवान हो गया। तो इसलिए परमात्मा यहाँ अगर होता तो सुख होता ना, कोई भी कभी दुखी नहीं होता। फिर हम मंदिर में जाते हैं, स्पेशली वहाँ भी जाके आंखें बंद कर लेते हैं, सब जगह प्रूव कर रहे हैं कि भगवान यहाँ नहीं है। तो परमात्मा के लिए उंगली ऊपर की तरफ उठी कि वो सभी का पिता है, ईश्वर एक है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला देख रहा है। तो ऊपर वाला ही ज्योति स्वरूप परमात्मा है, और उसको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को समझने के लिए हमको तत्व ज्ञान का मतलब ये जो हमारा 5 एलिमेंट्स हैं उसके परे जाना पड़ेगा, बियॉन्ड द एलिमेंट्स। उसके लिए बैठना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा हमको समझ में आएंगे। इसी तरह से सर्व आत्माओं के पिता का वर्णन है, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। तो ये तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं है। ये सर्व आत्माओं के पिता का वर्णन है कि सभी आत्माओं जैसे सुर नर मुनि, जब हम आरती गाते हैं, आरती में कहते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, हे जगत के ईश्वर हम आपको नमन करते हैं। फिर बोलते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, बियॉन्ड द सन, बियॉन्ड द मून एंड बियॉन्ड द स्टार्स, रहने वाले ईश्वर हम आपको नमन करते हैं। ये बात हम बोलते हैं आरती में। फिर बोले सुर नर मुनि, देवता नर माना मनुष्य, ऋषि मुनि भी तुम्हारी वंदना करते हैं। तो वो सर्व आत्माओं के पिता के लिए तो बात की जा रही है, यहाँ के रहने के लिए तो किसी की बात हो नहीं सकती। तो वो आरती भी गाई तो परमात्मा के लिए गाई, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली अगर हमने कुछ बोला है तो परमात्मा के लिए ही बोला है, किसी देवी देवता के लिए हमने कुछ बोला ही नहीं है। आरती बनी है तो उन्हीं की बनी है। आपने जब भी पढ़ा है इनडायरेक्टली उन्हीं के बारे में बात की गई है। उसमें है ना राम रसायन तुम्हारे पासा, माना राम माना परमात्मा, राम को समझने की केमिस्ट्री तुम्हारे पास है। तो ये सारे प्रमाण हैं जो परमात्मा के लिए बोले जाते हैं। वो निराकार परमात्मा के लिए ही बोले गए, जो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कान नहीं है पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं फिर भी सुनता है, लेकिन सारे रसों का रसा स्वादन करता है, मुख नहीं फिर भी बोलता है। ये उसी का प्रमाण है जो सर्व आत्माओं का पिता है। तो इसका वर्णन भी है, ये श्लोक है, आप इसको देख सकते हैं। इसके आगे परम धाम का वर्णन है कि परमात्मा यहाँ का नहीं रहने वाला है, परम धाम निवासी है, जिसका अभी हमने प्रमाण दिया कि वो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया, जिसका कभी क्षर ना हो। अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वो मेरा परम धाम। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य वापस नहीं आते, तो गलत व्याख्या है। सिर्फ और ये समझना है कि परम धाम में जाने के बाद हम जाते हैं एक बार शरीर छोड़ के इस साकार मनुष्य लोक से, फिर हमारा पार्ट है, हम नीचे आएंगे, फिर से नेचर से शरीर लेंगे और फिर से पार्ट प्ले करेंगे। तो ये जाना और आना का खेल लगा रहता है, लेकिन थोड़ा सा पीरियड इस समय का है कि अगर अपने घर में मुझे दोबारा जाना है तो थोड़ा सच संवर के जाना है, थोड़ा गुणों और शक्तियों को फिर से इकट्ठा करना है। इसी का यादगार महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि में दिखाया जाता है कि लोग भांग धतूरा बेलपत्र गन्ना गुड़ सब चढ़ाते हैं। तो जब दिखाया कि परमात्मा निराकार शिव नीचे आते, कब आते? जब ये दुनिया कलयुग रूपी अंधेरी रात, अज्ञानता की रात की बात कही गई कि परमात्मा का जन्म कब हुआ? अज्ञानता की रात, कलयुग रूपी रात में। तब आकर के हमको कहा कि तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो। उसके प्रमाण में हमने भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ा दिए। खाने की चीजें हैं क्या? तो ये खाने की चीज तो है नहीं, स्थूल चीज है। चाहिए हमको सत्यम शिवम सुंदरम, और छोड़ना हम कुछ नहीं चाहते। तो आप सोचिए, आप चढ़ाते भी तो शिवलिंग के सामने रखते हैं। शिव माना निराकार परमात्मा की बात कर रहे हैं, वो परम धाम निवासी हैं।
और वो एक समय पर इस धरती पर आते हैं जब सृष्टि का अंत का मतलब होने वाला, सृष्टि पूरी बदलने और ख़त्म नहीं हो जाती है, ट्रांजिशन पीरियड में सिर्फ और सिर्फ आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होकर शक्ति लेकर जब फिर से सतयुग में आएगी। इस समय कलयुग में सारी आत्माएं इकट्ठी हैं, तो सभी आत्माओं को इकट्ठा परमात्मा को ज्ञान दे रहे हैं, जो अच्छी तरह से लेगा वो सतयुगी, और जो थोड़ा उससे कम वो त्रेतायुगी। का मतलब इस समय पूरा चांस है अपने आप को बदलने का। फिर गीता ज्ञानदाता परमात्मा के बारे में कितना सुंदर है कि मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ, इस कारण जन समुदाय मुझे अव्यक्त अजन्मा अविनाशी को भली प्रकार नहीं जानता, मुझे जन्म लेने और मरने वाला समझते हैं। यह अध्याय 7 श्लोक 25 में परमात्मा के बारे में वर्णन है कि परमात्मा को समझने के लिए कि मैं इस धरती पर कब आता हूँ, जो मेरे को अजन्मा अनादि लोक महेश्वर को तत्व सहित जानता है, वो मनुष्यों में ज्ञानवान सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। यह अध्याय 10 में श्लोक 3 में लिखा गया है, आप ब्रह्मा के भी आदि करता थे, आप सबसे बड़े हैं, ये आप सत असत से परे अविनाशी सत्ता हैं। यह अध्याय 11 में श्लोक 37 में लिखा गया। और इसके अलावा अध्याय 8 में वर्णन है, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबका पालन पोषण करने वाला, वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। इसका वर्णन है अध्याय 8 श्लोक 9 में। तो ये थोड़ा सा प्रमाण आपके सामने रखा जा रहा है, इसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें परमात्मा के बारे में वर्णन है कि निराकार ज्योति बिंदु एक समय पर इस धरती पर आकर हम सबको ये बातें सुनाता है। क्योंकि सत्य ज्ञान, देखिए सत्य तो सत्य है, हमारे मानने न मानने से कुछ बदलने वाला नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम नहीं मानेंगे, लेकिन सत्य को समझ लिया तब शांति आएगी, नहीं समझेंगे तो अशांति रहेगी। अब त्रिमूर्ति शिव का भी वर्णन अध्याय 13 श्लोक 16 में परमात्मा के दिव्य कर्तव्य किसके द्वारा, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की हमने बात की थी, परमात्मा की कर्म कराने का अनोखा तरीका। उसमें अब ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो हम सारे ब्रह्मा की संतान, हम जैसे जैसे अच्छे अच्छे संकल्प करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारी सृष्टि अच्छी बनेगी। पुराने संस्कारों का विनाश करेंगे तो हम शंकर हो गए सभी। और उसके बाद सृष्टि की पालना तब होगी जब यहाँ पर समय सृष्टि अच्छी होगी, तब तो उस पर पालना की ज़रूरत है ना। तो प्रिजर्व करना है थॉट्स को, बार बार अपने आप को याद दिलाकर। इसका वर्णन देखो कितना सुंदर है। वो परमात्मा अभिभक्त है, सभी उसकी संतान है, वो अलग भी है, सबका भरण पोषण भी करता है, पालन भी करता है। तो इन आँखों से दिखाई देने वाले जितने भी मनुष्य हैं, जो शरीरधारी हैं, चाहे वो दिव्य गुणधारी धर्मात्मा है, महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है, देव आत्मा है वो सारे आत्मा ही परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो त्रिमूर्ति शिव माना ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता, ये सिर्फ सिंबॉलिक है, आपके सामने प्रमाणित है। आज के समय में महाभारत क्या हो सकता है? आज के समय में महाभारत का वर्णन कि परमात्मा कहते हैं कि आज का समय बहुत ही ऐसा है जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता की बात कर रहे हैं। अब कल भी हमने बात की थी कि पांडव एवं कौरव, अच्छाई और बुराई की बात की थी, माना गुड ओवर इविल, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है पांडव और कौरव की लड़ाई। हमारे 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आप देखो किससे लड़ रहे हो, एक मन है। जब आपने इनको जीत लिया बस हो गई धर्म की स्थापना। इसके बाद दिखाया कि जो हमारी जो स्थिति है आज की कैसी है, कंफ्यूज्ड है, परेशान है, असमंजस में है। जब हम असमंजस में होते हैं तो कहाँ जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जब असमंजस में थे तो उन्होंने उनको उपदेश दिया, तो उससे वो बदल गए। हम जब निर्णय लेने में असक्षम व्यक्ति हो जाते हैं, माना क्या हो गए? असमंजस की स्थिति हो गई। तो परमात्मा आकर हमको दिव्य बुद्धि प्रदान करते तो मैं स्थित प्रज्ञ हो जाता।
उसके बाद परमात्मा को अगर हम सारथी बना लें, परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहे, तो कभी गलती हो सकती है। तो आत्मा जब इन कर्मेंद्रियों की मालिक हो जाए, जब अपने हिसाब से कहे कि नहीं आँखों को क्या देखना है, कानों को क्या सुनना है, मुख से क्या बोलना है, जब वो उस पर कंट्रोल हो जाए, तब कहा जाता है कि आत्मा इस समय मैंने मन को जीत लिया। और मन के अंतर्द्वंद की स्थिति, मन में इतनी सारी लड़ाई का प्रमाण ही महाभारत युद्ध है। तो आज के समय में ये हमारी स्थिति महाभारत को दर्शाती है। इसलिए महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता को दिखा दिया गया कि इस समय कलयुग की स्थिति, हर घर में महाभारत, हर घर में गृह युद्ध, और हर घर में एक एक व्यक्ति किस तरह से बिहेव कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो सार में अगर बात की जाए कि श्रीमद् भगवत गीता का सार क्या है, समय को समझो, स्व को समझो। मैं आत्मा हूं, इस समय क्या चल रहा है, कलयुग सतयुग बदलने वाला है, सतयुग इज अबाउट टू कम। सो अगर मुझे सतयुग में जाना है, माना स्वर्गिक दुनिया, माना अपने जीवन को अच्छा बनाना है, माना खुश रहना है, शांत रहना है, प्रेम स्वरूप रहना है। ऐसे नहीं कि कोई मुकुट ऐसे आपको दिख जाएगा कि कोई देवता चहलकदमी कर रहा है, नहीं। आपको अगर अच्छा बनाना है, अपने आप पावरफुल बनाना है, तो समय मांग कर रहा है कि आप अपने इन पचड़ों से निकलकर अपने आप को अच्छा बनाने के लिए अच्छे विचार दो, अच्छी सोच दो, जिससे हमारे अंदर ताकत आए, पावर आए, जिससे मैं उस परमात्मा से जुड़ करके उस शक्ति, उस चीज़ को और पक्का करूं, संतुलन करूं दुनिया में, और संबंध जोड़ूं। अभी तक दुनिया के साथ संबंध जोड़ा, आपको क्या मिला आप देख सकते हैं। एक बार परमात्मा के साथ सारे संबंध जोड़ के देखो, देखो आपको कितना अच्छा लगता है। हमेशा दुनिया में शिकायतें रही हैं, लेकिन एक बार भगवान से जुड़ो और घर की पालना करना। ये नहीं कि घर बार छोड़ना है, घर में रहना, घर में रहकर जो योगी बन के दिखाए वो महान है। तो इस समय ज्ञान युक्त भक्ति, मतलब परमात्मा को समझना है और भावना से याद करना है। तो सार में है कि आज हमें पांडव बनना है। पांडव बनना माना निरंतर लोगों को गाइड भी करते रहना, उनको पावरफुल भी बनाना, और परमात्मा को हर परिस्थिति में साथ रखना। जैसे पांडव इतनी सारी बातें आने के बाद हमेशा परमात्मा को अपने साथ रखते थे, इसलिए उनकी जब कुछ हलचल होती भी थी तो परमात्मा उनको, मतलब कृष्ण के रूप में वहाँ दिखा दिया, तो उनको बुद्धि दे दी। तो आज का प्रमाण है कि जब हम भगवान के साथ होते हैं तो हमको बीच बीच में टचिंग हो जाती है। आज ही वो 13 वर्ष का वनवास पांडवों का है। अब देखिए पांडवों की बात, एक बात और बड़ी गहरी है कि उनको जुआ खेलते दिखाया गया। अब जिंदगी माना जुआ, जिंदगी को लोग गैम्बल कहते हैं ना, कि जुआ है। और जब जुए में हम सब कुछ हार जाते हैं, जुआ व्यक्ति कब खेलता है और जुआरी कब बनता है, अगर आप बड़े ध्यान से इसको देखेंगे तो उसमें दिखाया गया कि शकुनी ने सबसे पहले युधिष्ठिर के साथ खेला और हार गया। तो जुआ व्यक्ति कब खेलता है, जब वो जुए में एक बार जीत जाता है। युधिष्ठिर को जीता हुआ दिखा दिया। अब ये हमारी जिंदगी की जंग है। जब हमने इसके साथ जुआ खेला, माना अपना ध्यान नहीं रखा, अपने समय का ध्यान नहीं रखा, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, अपने मन का ध्यान नहीं रखा, तो अब जब बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं, हमारा सब कुछ जुए में हार जाते हैं हम, तब हमको 13 वर्ष का मतलब 13 दिन अगर शास्त्रगत प्रमाण लिया जाए तो कहा जाता है विशेष परिस्थिति में 13 दिन 13 वर्ष के बराबर है। तो हमको बहुत थोड़ा समय मिला है अपने आप को रियलाइज करने का, अपने आप को फिर से पावरफुल बनाने का, कि मैं अपने आप को इसीलिए वहाँ दिखाया कि जुए में हार के जंगल में गया और पावरफुल अपने आप को बनाया। तो हम भी जिंदगी की जुए की जंग को कैसे हार के बैठे हैं, एकदम असहाय हैं, हमारे घर में ही हमारा कोई नहीं सुन रहा है। तो अब क्या है, फिर से अगर मुझे अपनी शक्तियों को कलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को थोड़ी देर के लिए हर 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में अपने आप को बिठाना है, परमात्मा के साथ कनेक्ट होना है, अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना है,
अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर इस घर में, और रोल प्ले करते हुए मुझे सबका ध्यान रखना है, लेकिन अपना भी ध्यान रखना है, अपने मन का ध्यान रखना है। ये है असली सुरक्षा, अपने मन का ध्यान रखना, जिसमें कड़वाहट ना हो, जेलसी ना हो, हेट्रेड ना हो, कोई किसी तरह की उल्टी पुल्टी बात ना हो। ये है मन का ध्यान रखना। तो आपके आज घर में हर संबंधी के साथ जो युद्ध है वहां भी दिखाया प्रमाण में, बड़ा सुंदर प्रमाण है कि सबका युद्ध फिक्स्ड, किसके साथ किसको युद्ध करना है उनके साथ युद्ध फिक्स था। अर्जुन भीष्म पितामह के साथ फिक्स्ड कि इनको मारेंगे, कर्ण के साथ फिक्स्ड। तो जिसका इस दुनिया में जिसके साथ कार्मिक अकाउंट है, हमारा मिसाल है, उनके साथ युद्ध होना ही है। सो उनके युद्ध होने का मतलब उनके साथ मुझे निभाना पड़ेगा। तो अगर मुझे निभाना है, उनके साथ रहना है, तो क्या करना पड़ेगा, समझ के अपने आप को समझदारी से किसी तरह से युद्ध को जीतना है। तो अभी युद्ध की स्थिति यह है कि हम उनके साथ रहते तो हैं लेकिन उनको बदलना चाहते हैं। लेकिन परमात्मा ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया कि हम हर एक आत्मा को स्वीकार करें, उनके संस्कारों को नहीं। तो आत्मा को स्वीकार करने का मतलब युद्ध से बचना, माना डिफेंस करना। आप अवॉइड करते जाओ और साथ में परमात्मा से शक्ति लेकर पावरफुल बनते जाओ। तो ये है आज हर एक का युद्ध। देखो शकुनी का युद्ध सहदेव से, और शकुनी और सहदेव का इतना सुंदर कनेक्शन है कि आज इस दुनिया में शकुनी कौन है और सहदेव कौन है। बहुत सारी आत्माएं ऐसे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं परमात्मा के लिए, हमेशा उनका साथ देना चाहती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो उसमें भी विघ्न डालती हैं शकुनी की तरह। अरे क्या है, तुमको नहीं पता, बहुत लोग हैं दुनिया में करने वाले ये वाला काम, इसमें तुम क्यों जा रहे हो। तो ये वही शकुनी है कि जो सबके अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर दे। तो इसीलिए हमको परमात्मा के लिए कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा पड़ेगा, करना चाहिए, लेकिन इसमें अगर ऐसी कोई विघ्न बाधा आती है तो उसको समझो। तो आज हर घर के सदस्य के साथ जो कार्मिक अकाउंट है उनके साथ फिक्स्ड है, उनके साथ हमको निभाना पड़ेगा। तो मैं क्यों न शक्तिशाली बन के दिव्यास्त्रों को लेकर, अपने अंदर दिव्य बुद्धि लेकर उनके साथ रहूं और युद्ध भी ना हो और जीत भी जाऊं। तो पहले अपने घर को हम सुधारें। वो परमात्मा शिव ज्योति के साथ ही होगी। कब? जब उसके साथ हमारा कनेक्शन होगा। हमें हर हाल में धर्म के मार्ग पर चलना होगा। इसका भी प्रमाण बड़ा सुंदर महाभारत में है कि जब आप देखो युधिष्ठिर धर्म की नीति पर चलने वाले थे, हमेशा धर्म को फॉलो करने वाले थे, लेकिन उसमें 3 पांडव ऐसे थे जो विरोध करते थे बार बार। अर्जुन, भीम, नकुल बार बार विरोध करते थे हर एक बात का। क्यों करते थे? तो ये इसका प्रमाण है कि लेकिन विरोध भले वो करते थे, लेकिन साथ साथ अपने धर्मात्मा भाई का साथ भी देते थे। नहीं, हमको धर्म नहीं छोड़ना है। तो चाहे कोई नेमीनाथ बन के ही, चाहे मतलब प्रमाण, नेमीनाथ का मतलब चाहे मन नहीं भी कर रहा है लेकिन एक नियम प्रमाण उठ के बैठ जाता है, थोड़ा ज्ञान समझ लेता है, थोड़ा योग कर लेता है, उसको भी नंबर मिलता है। तो इसलिए उनका हमेशा परमात्मा फिर भी रक्षा करते रहे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत चाहे धर्म को नहीं भी माना लेकिन नियम मर्यादाओं को पूरा फॉलो किया। हमेशा वो इन बातों के साथ रहे। तो जो नियम मर्यादा को फॉलो करता है उसके लिए भी परमात्मा बंध जाता है उसको शक्ति देने के लिए। तो परमात्मा का साथ हमेशा कब मिलेगा? जब मैं विधि पूर्वक सच में अपने अंदर परिवर्तन लाऊंगा, अपने आप को बदलूंगा, तो ऑटोमेटिकली परमात्मा के साथ मेरा रियल कनेक्शन हो जाएगा। तो ये प्रमाण है। किस चीज़ का प्रमाण है? हमारे बदलाव का। तो आज इस महाभारत युद्ध में, घर घर की लड़ाई में, अपने घर में जो आप बैठे हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, उनके साथ कार्मिक अकाउंट को सेटल करने का समय है। उसके लिए सिर्फ परमात्मा से जुड़ो, शक्ति लो। अब इन उलझनों से बाहर निकलें। एक को जान लिया, एक के साथ संबंध है, तो ऐसे हम शक्तिशाली हैं। हमारी बुद्धि स्कैटर्ड नहीं होगी, फैलेगी नहीं। और रहें, सेफ रहें, खुश रहें,
आनंदित रहें और परमात्मा को साथ रखना जरूरी है। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में सभी बैठेंगे और आत्मा समझ के फील करेंगे कि ऊपर निराकार शिव परम पिता परमात्मा हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं, हमें पावरफुल बना रहे हैं। हमारी बुद्धि को दिव्य बना रहे हैं ताकि मैं खुद को समझ सकूं, दुनिया को समझ सकूं, समय को समझ सकूं।